गजाननं भूतगणाधिसेवितं पित्तजम्बोपलचारभक्षणम् उमासुतं लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं पंकजं श्रीवत्साय नमः। आइए हम आज दो ग्रही में सूर्य और शुक्र की एक साथ की बैठने की स्थिति के इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ कर के कुमार अवस्था के युवावस्था के ऊपर के क्या सुफल करते हैं। अब ये नहीं कि आप दूसरे में ही है, 12 भाव में कहीं भी हो तो क्या फल करेंगे, इस टॉपिक पे हम आपको बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठते हैं तो वह जातक शस्त्र विद्या को जानने वाला में श्रेष्ठ होता है। शस्त्र विद्या और नृत्य आदि कला को जानने वाला, नाच का, और आंख से दुर्बल होता है, और स्त्री के द्वारा धन लाभ करने वाला एवं कार्य में दक्ष और चित्रकार, नेत्र का रोगी, विलासी और कामुक एवं अविचारक होता है। बिना विचार किए कार्य करता है। यदि ऐसे शुक्र पर ऐसा शुक्र, सूर्य और शुक्र कुमार अवस्था की और युवावस्था की है और इन पर बुध की, बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है या पूर्ण चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा का तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाएगा तो अनिष्ट फल करेगा। तो कहते हैं कि यदि कुमार अवस्था का, युवावस्था के सूर्य शुक्र पर बुध का और बृहस्पति का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसके शुभ फल को और बढ़ा देंगे। यदि यही शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ होकर किसी 12 भाव में, किसी एक भाव में बैठे हों और मंगल यहाँ हो तो 1 2 3 4 हो गए, शनि यहाँ होंगे तो 1 2 3 हो गए, और शनि यहाँ भी होंगे तो 7 यहाँ हो गया, 8 9 10। मंगल यहाँ होगा तो भी 7 1 8। जितने जितने ग्रहों का प्रभाव, पाप ग्रहों का प्रभाव सूर्य शुक्र के मृता, बाल्या और वृद्धा अवस्था के सूर्य शुक्र पर पड़ेगा, उतना ही वह अशुभ फल देगा। तो कहते हैं तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो ज्यादा ग्रहों का अगर प्रभाव पड़ता है तो आगे 4 ग्रहों का आएगा प्रभाव, तो उसके लिए हम बताएंगे कि 2 से ज़्यादा अगर ग्रहों का प्रभाव होता है तो क्या करेगा, वो आगे वीडियो में बताएंगे। यदि जितने जितने शुभ ग्रहों का प्रभाव, अगर यदि इसी सूर्य शुक्र पर किसी पाप ग्रहों का प्रभाव न पड़े, अशुभ ग्रहों का प्रभाव न पड़े, तो जो शुभ फल कहा गया वो मिल के ही रहता है। और कुमार अवस्था, युवावस्था को होना चाहिए। यदि वृद्धावस्था का, मृता का, अपाद अवस्था का होगा और पाप ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो शुभ फल नहीं दे पाएगा। वो तटस्थ रहेगा अपने जगह पे, साधारण नॉर्मल दिशा चली जाएगी, जिसे चल रहा है तो उसे चलता चला जाएगा। अनिष्टकारी होगा, बाल वृद्धावस्था का होगा तो तब कष्ट भी पहुंचाएगा। तो आज सूर्य और शुक्र ग्रह के एक साथ की स्थिति के बारे में इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव।